दोस्ती के बीच पाकिस्तान की बर्बादी, फिर दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर का खूनी रंग। वर्ल्ड वॉर में पाकिस्तान का सफाया, 1000 दिनों की बर्बादी वाली भविष्यवाणी, धर्म ज्ञान पर स्वामी योग की भविष्यवाणी। लेकिन देखिए, आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस युद्ध में आगे चल के भारत की एक बड़ी निर्णायक भूमिका देखने को मिलेगी। पर मन में यही सवाल उठता है कि किस तरह की निर्णायक भूमिका देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि भारत का कहीं कोई संबंध बन पा रहा है। जब नीचे की कैटेगरी में नहीं, वो क्रिकेट में होता है, टूर्नामेंट होती है, आईपीएल मैचेस होती हैं, तो पहले ग्रुप में नीचे की कैटेगरी के हो जाते हैं। जिम्बाब्वे लड़ लेगा, श्रीलंका, बांग्लादेश आपस में लड़ लें। लेकिन जब फाइनल मैच होती है तो फाइनल मैच में चर्चा ये होती है कि इंडिया की फाइनल मैच किससे हो रही है। तो हम अपने नीचे के मैचेस में कैसे जीतते हैं, क्या जीतते हैं, वो ठीक है, लेकिन फाइनल वाली मैच जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस समय जो आप जीसीसी एजीसीसी कंट्री के बीच में देख रहे हो, ईरान आए दिन रोज मार रहा है उनको और वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं जी, है ना। कहाँ गए उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये इन्वेस्टमेंट डिफेंस के ऊपर, कहाँ गई अमेरिका की गारंटी उनके लिए। तो ये आपस में 15-17 जो एक बात हम दुनिया में देखते हैं कि वो जो उम्मा बोलते हैं ना, इस्लाम की उम्मा, मतलब 56 देशों का आपस में संगठन। अभी इस्लाम ही तो इस्लाम को मार रहा है, कोई हिंदू थोड़ी मार रहा है ईरान को जी। तो 56 देश खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं ईरान के साथ? कौन रोक रहा है? खड़े हो जाओ। ये साबित कर लेता है कि ये आपस में ही लड़ मरेंगे। आपस में देखोगे तो पहले पिछले दिनों आपने देखा सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच झगड़ा चल रहा था जी। है। उसके पहले इतिहास गवाह है, बांग्लादेश पाकिस्तान लड़ मरे थे, आपस में ही तो लड़ मरते हैं। तो ये अभी भी जो होगा मिडिल ईस्ट और ईरान, शिया और सुन्नी आइडियोलॉजिकल ये लड़ाई है और इस बीच में फंसेगा। हमारा कंसर्न ये होता है कि हमारा जो भी है टूटा हुआ हाथ है, गंदा हाथ है, जो भी है सनातन के हिसाब से और अखंड भारत से, हम पाकिस्तान के विषय में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, पर इस लड़ाई में पाकिस्तान बुरा फंस जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ ट्रीटी साइन की हुई है कि आप पर हमला मतलब हम पर हमला। अब ईरान ने कर लिया सऊदीया पे हमला। अब पाकिस्तान के लिए चिंता बनेगी कि भविष्य में अमेरिका उसको यूज करेगा और इस तरह से प्रेशर करेगा कि ईरान के विरुद्ध जाना पड़ेगा पाकिस्तान को जी। और ईरान के विरुद्ध अगर वो जाता है तो पहले ही वो अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। पाकिस्तान 5 देशों में टूट रहा है वो, और यहां फौज लगा दी तो सोचो पाकिस्तान की हालत क्या होगी। तो पाकिस्तान टूटेगा, बटेगा और उसकी हालत खराब होगी। ये भविष्यवाणी भी 2 साल 2025 के मेरे उसमें प्रोग्राम में है। पाकिस्तान के बुरे दिन है। और क्या इसी युद्ध में भारत सबसे बड़ा महायुद्ध लड़ने जा रहा है पाकिस्तान के साथ? अभी भारत के लिए अभी कोई रोल नहीं है फिलहाल। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है अभी भी हमारे देश में, ये तब हो सकता है, ये होगा, ऐसी बात नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फुल स्टॉप नहीं है। चीज ये है कि अगर मुनीर जैसे जोकर वहां पर जो बैठे हैं, अगर वो गलती करते हैं तो इस बार भारत उसको बुरी तरह से ठोकेगा। पिछली बार क्या हो गया, थोड़ा सा हम लोग सोबर बनने के चक्कर में गए, वो जो बड़े भाई की भूमिका में थे ना। अब बड़े भाई की भूमिका में भारत नहीं आएगा। गृहचारी भी ऐसा सपोर्ट नहीं करती है, गृहचारी से भी दिखता है भारत बैंड बजा देगा। और भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर ये लड़ाई सीधी हो गई तो मान के चलना कि पाकिस्तान टोटली लैप्स हो जाएगा। ये अगर गलती होती है इतिहास में उनकी। बाकी विधि का विधान और विधाता ने जो सोच रखा है होगा तो वही, पर गृहचारी बताती है कि इस बार अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो बुरी तरह से मारा जाएगा। न सिर्फ हिंदुस्तान से, उस तरफ से ईरान भी उसको मारेगा, इस तरफ से बलूची उसको मारेंगे, पंजाबी उसको अंदर के मारेंगे, सिंधी उसको अंदर से मारेंगे। तो पाकिस्तान गिर चुका है पूरी तरह से। तो ये लड़ाई में जो आप बोल रहे थे ना, भारत का बड़ा रोल, फिलहाल भारत का रोल नहीं है। भारत का रोल आएगा 2027 के बाद। 2027 के बाद या उसके आसपास, हम जिसको थोड़ा बहुत मानते हैं ना, 3-4 महीने प्लस माइनस ले लो। 2026 में विशेष भारत का रोल नहीं है। तो वो रोल हमें 2000 वर्ल्ड वॉर में दिखेगा 27 में। वर्ल्ड वॉर तो प्रारंभ है, ये वर्ल्ड वॉर प्रारंभ है, लेकिन अभी एक भारत को थप्पड़ खाना बाकी है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रंप ने बनाई है पीसफुल नेशंस की, जिसमें सारे हैं इस्लामिक देश,
किसके पक्ष में है? इत्तेफाक से उनको समझोगे तो वो अपनी फौज भेज रहे हैं इजराइल के अंडर में काम करने के लिए, उसमें पाकिस्तान भी है। तो जो देश के अंदर, आपने बोला ना कि खोमैनी के मरने के बाद देश में मातम मना रहे हैं, कौन मातम मना रहा है भाई? खोमैनी के विरुद्ध पाकिस्तान युद्ध चल रहा है उसका, वो ईरान के विरुद्ध अमेरिका को अपना स्पेस यूज करने को दे रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहां पर मैं बोलूंगा जाहिल लोग होंगे। एक धार्मिक नेता के लिए उन्माद होना बहुत अच्छी बात है, एक धार्मिक नेता के लिए रोना पीटना, और उसको जिस तरह से मारा गया है वो गलत है। अमेरिका की गुंडागर्दी है, आपने वेनेजुएला के अंदर भी देखा, वो घर से उठा करके ले गया जी। पर जो देश के मर्द राष्ट्र बोलते हैं खुद को, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, क्या मर्द हैं, तो तुम उसका जवाब देके दिखाओ। कोई जवाब नहीं दे रहा है उसको। भारत ने भी उसका कोई खंडन वंडन नहीं किया कि गलत किया, ठीक है, डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज है वो यूज करके बैठ गए। तो भारत के अंदर जो रोना पीटना चल रहा है, वो रोना पीटना क्योंकि जिनके अंदर एजुकेशन और अवेयरनेस कम है वो है। ईरान के अंदर तो मैंने बताया ना, एक वर्ग खुश है कि खोमेनी गया, और ईरान के अंदर बहुत जल्दी रेजिम चेंज होने वाली है। ईरान के अंदर ये खोमेनी वाली रेजिम चली जाएगी और नई रेजिम जो आएगी वो इजराइल के साथ दोस्ती करेगी। आपकी यही ये भविष्यवाणी वायरल भी हो रही मेरी है। भविष्यवाणी थी कि इजराइल और ईरान की दोस्ती होने वाली है, जो अभी नजर नहीं आती है, अभी नजर कहीं पे नहीं सोच भी नहीं सकते ये कुछ ऐसा लेकिन ये वॉर का निर्णय अंतिम यही होगा कि जब तक ईरान के अंदर वो लोग नहीं बैठ जाते, जैसे इराक के अंदर अभी जो सरकार है वो प्रो अमेरिकन है, प्रो इजराइल है, ऐसे ईरान के अंदर भी प्रो। और ये कोई नई बात नहीं होगी आपको जानकर, शायद आप क्योंकि इतिहास लोग कम पढ़ते हैं, 1948 में 48 में जब इजराइल राष्ट्र बनता है, तो जानते हो विश्व में दूसरे नंबर का जो देश उसको मान्यता देता है वो ईरान था। अच्छा। इजराइल और ईरान के बहुत बहुत प्यारे रिश्ते रह चुके हैं पूर्व में, जब उनका किंग था। ये तो खोमेनी ने जब इनकलाब किया और आते ही उन्होंने इजराइल के विरुद्ध मतलब नीति अपनाई, उससे दुश्मनी हुई। अदरवाइज ईरान और इजराइल की जन्मों की दोस्ती है भाई, शुरू से दोस्त रहे हैं वो। तो ये दुश्मनी टेम्पररी थी 40 साल की, अब भूल जाओ, नई सरकार आ रही है वो वापस से दोस्ती कर लेगी।